हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हम वन डे एग्जाम के लिए एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज में आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया गया था। आज मैं आप लोगों के सामने में पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। देखिए, आपका पार्ट 2 का मैं क्वेश्चन पहला लेकर आया हूं। कह रहा है किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया है। अवैध मतलब उसको वोट में नहीं काउंट किया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिल रहा है, वैध मतों का कितना मिल रहा है, 60% प्राप्त हुआ तथा 1600 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं। क्लियर है बच्चों? आइए हम आपका देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका चुनाव का वोट कितना होगा। मान लीजिए कि 100 होगा परसेंटेज में। क्लियर है? आपका जब 100% होगा तो 20% वोट को क्या कर दिया गया, आपको अवैध घोषित कर दिया गया है। अवैध कितना किया जा रहा है, अवैध आपका 20 कर दिया गया है। क्लियर है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा, जो 20 कर दिया जा रहा है, 100% में से 20% आपका अवैध घोषित कर दिया गया है, तो वैध आपका वोट कितना बचेगा, वैध आपका वोट कितना बचेगा, 80 बचेगा। क्लियर है बच्चों? जो मैं स्टेप बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। 100% वोट होगा, 100% में से 20% वोट को अवैध कर दिया जाएगा, तो वैध मत का आपका कितना बचेगा, केवल 80% बचेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना परसेंट मिल रहा है, 60% मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को, जो जीत रहा है, उसको कितना मिल रहा है, वैध मतों का कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? आपका 60% मिल रहा है। तो इसका मतलब हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा, हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। क्लियर है? जो आपका वैध मत 80% बच रहा है, तो 80% का जीत का 60% मिल रहा है, और हार वाले का कितना मिल रहा है, आपका 40%। तो हम आपको ट्रिक बताए थे फर्स्ट पार्ट में कि हार जीत, कम अधिक, पहले या पीछे, ये किसको दर्शाते हैं बच्चों, आपके अंतर को दर्शाते हैं। हमने यही ना बोला था कि किसको दर्शाते हैं, आपको अंतर को दर्शाते हैं। तो जब यह 1 मिनट पहले इनका निकाल लेते हैं कि परसेंटेज पे मान इनका क्या होता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका कितना, 48, और ये हो जाएगा कितना है आपका, और 4 32। तो यहाँ पर जब आपका हार जीत क्या कर रहा है, मैं बोला हूं कि ट्रिक बताया हूं कि आपको क्या दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। तो ये अंतर को दर्शाता है, तो 48 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो 60% प्राप्त हुआ है, तो 1600 वोट से जीत गया है। जब यह 1600 वोट से जीत गया है, तो ये कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं, तो हो जाएगा 1600/16 गुणे कितना, तो इसका आ जाएगा आपका कितना मान, 10,000। इसका मतलब आपका कुल वोट कितना पड़े हैं, आपका 10,000। फिर से एक बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए कि वोट आपके कितने होंगे, 100 होंगे। 20% वोट को क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। तो 20% वोट को अवैध घोषित करने के बाद आपका कितना बचेगा, 80%। अब जो ये 80% है, 80% में 60% जीतने वाले को मिल रहा है। तो क्लियर है कि हारने वाले को कितना, 40% मिलेगा। क्योंकि मैं पहले दिन बताया था कि आपको परसेंटेज में कोई भी बात होगा, आपका शतक पे बात होगा। जब ये शतक पे बात होगा, तो ये 60% जीत का है, तो हार 40%, इसका 60 और 40 मिल के कितना हो गया, आपका शतक बन गया, 100% हो गया है। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं कि जीत वाले का मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, 48 हो जाएगा, और ये 4 32। ये जीत है और ये हार है। हार जीत आपका किसका प्रदर्शित करते हैं, अंतर को प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 आ रहा है, वोट कितना मिला है उसको, 1627 का परसेंटेज में आपका क्या कह रहा था कि आपका चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं, तो आपके चुनाव में कुल 10,000 वोट पड़े हैं, और ये आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों?
हेलो स्टूडेंट, आपका मैं देखिए अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको देखिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जो ट्रिक पे इसको बताऊंगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है बच्चों, तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मैं देखिए आपको इसको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट चुन लेते हैं, मान लीजिए कि ये हिंदी है, हिंदी का सब्जेक्ट है, और फिर क्या है ये आपका गणित को मैं मैथ मान लेता हूँ। क्लियर है? तो कह रहा है कि पास जो है, पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण मतलब पास, आपका 80% आपके क्या हो रहे हैं, हिंदी में पास हो रहे हैं, और 85% आपको क्या हो रहे हैं बच्चों, मैथ में पास हो रहे हैं। क्लियर है? तो कह रहा है कि 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिए। कह रहे किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। और क्वेश्चन है इसमें, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन है कि दोनों विषयों में तथा दोनों विषयों में 75% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बच्चों, फिर से, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो मैं पास कर दिया 80% आपके विद्यार्थी। फिर 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो मैं क्या कर दिया, मैथ में 85% विद्यार्थी को पास कर दिया हूं, तथा दोनों विषयों में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं। क्लियर है? दोनों विषयों में थे, दोनों विषयों में 75% विद्यार्थी ये जो पास हो रहे हैं, मतलब क्या, हिंदी और मैथ में, तो इसको मैं लिख दिया हूं कॉमन के स्थान पर। तो कह रहे हैं कि तो फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले जितने परसेंट आपके हिंदी और मैथ में पास हो रहे हैं, उन दोनों को मैं क्या कर ले रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो देखो, हिंदी में 80% और मैथ में आपके 85%, गणित में आपके 85%, तो ये हो जाएगा आपका 5, 8, 8, 16, मतलब कि 165। क्लियर है? दोनों विषयों में जो पास हो रहे हैं उनका मैं सम क्या कर लिया हूं, 165 निकाल दिया हूं। ट्रिक क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉमन को घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉमन को घटा लेते हैं, यह हमारा ट्रिक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में पास आपके क्या हो रहे हैं, 165, तो 165, और दोनों मिलाकर के पास हो रहे हैं कितना, 75। तो ये देखिए, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ 16 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा बच्चों, बोलो, 16 में से 7 जाएगा 9। इसका मतलब आपके पास कितने परसेंट हो रहे हैं, आपके पास 90% हो रहे हैं, तो फेल आपके कितने होंगे, 10% होंगे। क्लियर है बच्चों? ये मान लीजिए हम आपको ये ट्रिक 1 बता दिए। आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ट्रिक आपको पसंद आया होगा। आइए आपको मैं एक ट्रिक और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यह मान लीजिए हिंदी है और यह मान लीजिए मैथ है। तो देखो, यहाँ पर जितना जो वैल्यू दिया था ये पास था, पास लड़कों का वैल्यू दिया था। आओ मैं फेल, देखो हिंदी में 80% पास हुआ है ना, तो फेल कितने होंगे, फेल आपके कितने होंगे, 20% होंगे। ये देखिए, गणित में 85% आपके पास हुए हैं ना, तो गणित में आपके कितने फेल होंगे, आपके गणित में फेल होंगे 15%। और यहाँ पर देखिए,
दोनों विषयों में 75% पास हुए हैं, तो दोनों विषयों में आपके कितने परसेंट फेल होंगे? दोनों विषयों में आपके 25% फेल होंगे। तो वही हिंदी और मैथ में जो फेल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 20 और 15, आपके कितने हो जाएंगे? 35%। ये क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो ये कॉमन को घटाएंगे ना, वहां पर मैं लिख दिया हूं कि ट्रिक है, कॉमन को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो फेल आपका टोटल क्या हो जाएगा? 35 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा? 10% आपके फेल। लिखिए दोनों का आंसर एक ही आया है आपका। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, जो पास वाले होते हैं तो पास वाले को पास में ही रखेंगे, फेल हो रहे हैं तो फेल वाले को फेल में ही रखेंगे। क्लियर है? और जब पास का पूछ रहा है तो पास से निकालेंगे और फेल का निकालेंगे तो फेल का निकालेंगे। मतलब आपको ट्रिक क्या अपनाना है कि पास, सभी जो पास है तो सबको पास करेंगे, और जब सभी फेल है तो सबको फेल करेंगे। क्लियर है बच्चों? देखो स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेकर आया हूं। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 20,000 प्रति वर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि होता है। मतलब कि 10% उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है हर साल। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, मान लो कि पहले क्या था? जनसंख्या 100 था, तो बाद में जब 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10% वृद्धि हो रहा है, तो बाद में उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा, लेकिन आप ट्रिक जानिए। सूत्र आप जितना याद करेंगे आपको क्या हो सकता है? भूल सकता है, लेकिन मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पहले तो 100 पर होगी जनसंख्या, और 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहा है, तो वो हर साल उसकी जब जनसंख्या 10% बढ़ रही है तो उसका बाद में क्या होगा? जनसंख्या 110 होगा। क्लियर है? तो जब यह 110 हो जाएगा तो हम यहाँ कह रहे हैं कि कह रहा है ना कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद वाला जनसंख्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ध्यान दो, तो जब बाद वाला पूछता है ना तो उसको क्या कर देंगे? अंश में रख देंगे। और पहले क्या था? 100 थी, तो वो 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बाद में पूछ रहा है तो 2 बार लिखेंगे 110 बाटा 100, और जनसंख्या थी क्या बच्चों आपका? 20,000 था। हमारे ये ट्रिक समझ में आया है? कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो बाद वाले को क्या करेंगे? अंश में रखेंगे, और पहले को हर में रखेंगे। तो 2 साल बाद पूछ रहा है, तो ये जो मैं टर्म दिया हूं उसको मैं कितनी बार में रख दिया हूं? 2 बार में रख दिया हूं। और जनसंख्या क्या थी? 20,000 थे। इसको करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को कटाएंगे, इसको इससे कटाएंगे, फिर यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है? तो यह हो जाएगा 200 गुणे 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121। तो ये हो जाएगा 0 0, 2 कम 2, 2 दूनी के 4 और 2 कम 2, 24,200। ध्यान दीजिएगा, 20,000 जनसंख्या थी और आपका 2 साल बाद आपका जनसंख्या क्या हो जाएगा? 24,200। क्लियर है बच्चों? मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ पहले बाद। तो जो पूछेगा यहाँ पे 2 वर्ष बाद पूछ रहा है बच्चों, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बाद वाला पूछ रहा है तो बाद वाले को अंश में रखेंगे और पहले वाले को हर में रखेंगे, और पहले पूछेगा तो पहले वाले को अंश में रखेंगे और बाद वाले को हर में रखेंगे। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं कि, और इसका मैं सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र यह भी होता है P1 + R/100 का पावर n। क्लियर है? मैं सूत्र पे नहीं किया हूँ, सूत्र पे करेंगे तो ऐसा ही आएगा, लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। आप यदि सूत्र भूल जाते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। P आपका क्या होती है? जो मूल जनसंख्या होती है। R आपका जिस परसेंट से क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है, और N आपकी कितने साल बाद पूछ रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टूडेंट, जैसे पहले आपको क्वेश्चन बताए हैं एकदम वैसा ही क्वेश्चन आपको बहुत हूबहू बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया है। तो कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 72,900 है। यदि प्रति वर्ष 10% की कमी हो, वहां पे क्या हो रहा था?
प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रति वर्ष 10% की कमी हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होगी, पहले जनसंख्या 100 होगी, 10% की कमी हो रहा है, तो बाद में आपका जनसंख्या क्या होगा, बाद में आपका जनसंख्या क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पहले और बाद मैं आपको यहाँ पे जोड़ दे रहा हूं, तो कह रहे कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि जब पहले वो पूछेगा तो पहले वाले कौन में रखेंगे, और बाद वाला पूछेगा तो बाद वाले कौन में। उस सवाल में बाद वाला पूछ रहा था, बाद वाले कौन में रखे थे, यहाँ पे पहले पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, पहले वाले कौन में रखेंगे। और कितने साल दे रहा है, यहाँ पे वर्ष कितना दे रहा है, 3 वर्ष दे रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जब 3 वर्ष दे रहा है तो ये हो जाएगा 100/90 गुणे 100/90 गुणे 100/90। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे आपका मूल जनसंख्या क्या है, 72,900। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 1 2 3। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, और 81 9 कितना होता है, 729। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ का 100 और ये 100 और ये 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से क्वेश्चन। क्लियर है? ये इस पे ध्यान देना है, पहले और बाद। पहले वाला पूछेगा तो अंश में पहले को रखेंगे, बाद वाला पूछेगा तो अंश में बाद को रखेंगे। ये आपका, हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप लोगों का मैं अगला क्वेश्चन लेकर बहुत बढ़िया आया हूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, इसका सूत्र भी होता है, मैं आपको सूत्र बताऊंगा। सूत्र बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ। कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितना % की वृद्धि करेगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की कमी आ रहा है, मतलब कि जिस भाव से आपका चीनी मिल रहा था उसका दाम घट गया है 20%। तो गृहिणी खपत में कितने % की वृद्धि करेगी, खर्च में कितने % की वृद्धि करेगी कि आपका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका मान लीजिएगा कि पहले 100 था आपका। क्लियर है? तो जब पहले 100 होगा तो 20% की कमी कर रही है, 20% की, तो 20% की कमी कर रही है, तो आपका परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। यहाँ पे 20% की कमी कर दी तो आपका कितने पे आ रहा है, 80 पे आ रहा है। तो कह रहा है कि क्या आपका गृहिणी खपत में कितने % की वृद्धि करेंगे कि खर्च अपरिवर्तित, इसका परसेंटेज पूछ रहा है बच्चों। मान लो कि पहले आपका 100 था, 20% की कमी कर दिया गया चीनी के मूल्य में, तो उसका क्या हो गया, मूल्य 80 हो गया है। तो जब इसका मूल्य 80 हो गया है तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20/80 गुणे 100। इसका परसेंटेज निकालेंगे इस पर और इस पर, ये 20/80 गुणे 100, तो हो जाएगा 20 का 80, और फिर इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, मतलब कि 25%। ये आपका क्या हो गया, 25% की क्या करेगी, उसमें वृद्धि होगी, तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर आपका बच्चों में फार्मूला बता देता हूं कि इसका फार्मूला यह होता है x/100 - x। क्लियर है? इंटू 100। ये x का क्या है, जो आपका कमी हो रहा है 20% उसका दे रहा है, और यदि वृद्धि होता है तो यहाँ माइनस के स्थान पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है? इस पर भी आप रखेंगे तो वही बात आएगा, 20% की कमी कर रहा है, और ये 100 माइनस कितना, 20 गुणे में 100, तो हो जाएगा 20/80 गुणे 100। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 25% आएगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ध्यान दीजिए बच्चों, इस सवाल के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ये पसंद आएगा। आपको ये कहीं मिलने वाला है नहीं जो आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय बी का कितना परसेंट है। ध्यान दो, यहाँ पर ए बी लिख ले रहा हूं, तो ध्यान दो, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। मतलब ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी का आय 100 होगा, तो 20% कम है, तो ए की आय कितनी होगी? 80 होगी। जब 20% कम है तो बी की कमाई 100% हो रहा होगा, तो ए का कमाई कितना होगा? 80। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है बी की आय सी से 20% अधिक है। बी और सी का निकालने रहा है। ध्यान दो, फिर से बी की आय सी से 20% अधिक है। मतलब कि जब सी 100 कमा रहा है तो आपका बी कितना कमा रहा है? 120, क्योंकि बी की आय सी से कितना है? 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो क्या करेंगे? 120 करेंगे। मैं बात करता हूं कि परसेंटेज में आपका किस पे केवल बात करते हैं, शतक पे बात करते हैं, तो इसको कर लेते हैं 20 चौका 80 और 20 पाँचे 100। क्लियर है? 20 छक्का 120 और 20 पाँचे 100। इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ? रेशियो में ऐसे लिख ले रहा हूँ, ए बी सी। देखो, ए और बी में कितने का रेशियो है? 4 और 5 का। और यहाँ पे आपका बी और सी का कितना है आपका? 6 और 5 का। ये दो स्थान आपका क्या हो रहा है? खाली पड़ रहा है बच्चों। यही दो स्थान आपको क्या हो रहा है? खाली पड़ रहा है। तो इसको करते क्या है कि जो यहाँ पर होता है इसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं, और जो यहाँ पर होता है इसको लिख देते हैं। क्लियर है ना? जो खाली स्थान है इसको आगे बढ़ा के लिख देंगे, और ये खाली स्थान है तो इस वाले को बढ़ाकर लिख देंगे, और ये आपका हो जाएगा क्या? मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौके 24, 6 5 30 और 5 5 25। क्लियर है? इनका वैल्यू निकल गया है। इनका अनुपात पूछ रहा है, अधिक है तो देखो किसका किसका अनुपात पूछ रहा है? ए की आय बी का कितना परसेंट है। क्लियर है? ए की आय बी का कितना परसेंट है पूछ रहा है। तो ए की आय बी का कितना परसेंट ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ए का कितना आया है? 24 और बी का कितना आया है? 30। और परसेंटेज पूछ रहा है तो मैं आपको पहले दिन बताया था कि जब परसेंटेज पूछता है तो क्या करते हैं? हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा। 3 8 है 24, 8 10 में